बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 8-31 इन्वेंट्री लेवल का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसको रीड करते हैं। मामून इंडस्ट्री हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग कंजप्शन फॉरकास्ट ऑफ द मटीरियल एम, यानी उनका कोई मटीरियल एम है, फॉर द सेकंड हाफ ईयर। सेकंड हाफ ईयर की ये उसने वैल्यूज़ दी हुई है। सेकंड हाफ ईयर मतलब जुलाई से स्टार्ट होकर दिसंबर तक जा रहा है। फर्स्ट हाफ ईयर होता है जनवरी से लेकर जून तक, यानी उसका यानी नेक्स्ट हाफ ईयर का ये डाटा दिया हुआ है, मंथ वाइज है। जुलाई के अंदर ये कंजप्शन उसकी यूजेज बता दी है 22,200, अगस्त में यूजेज है 24,000 और सितंबर में 23,500, अक्टूबर में 24,500, नवंबर में 26,000 एंड दिसंबर में 25,000 यूनिट्स है। It normally take the 30 days to receive the consignment of the material M after the issues of the purchase requisition, यानी उसको 30 डेज लगती हैं कि वो कंसाइनमेंट रिसीव करने को, मटेरियल जो ऑर्डर करता है 30 डेज मतलब कि 1 मंथ लगता है। तो उसकी यूजेज भी मंथ वाइज दी हुई है और टाइम उसने 30 डेज बता दिया। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे 30 डेज तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यानी लीड टाइम 30 डेज मतलब 1 मंथ, मैक्सिमम भी 1 है, मिनिमम भी 1 है और एवरेज भी 1 है। अब आप इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर यूजेज उसकी मंथ में है तो टाइम आपके पास डेज में है, तो आप उसको मंथ में कन्वर्ट कर लें। तो यानी आप उसको यानी उसी के अंदर कन्वर्ट करके आपने उसके फार्मूला के अंदर पुट करना है। ये ना हो कि एक चीज़ डेज में है और दूसरी मंथ में आप पुट कर रहे हैं, तो इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने मंथ वाली चीज़ को वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी यूजेज भी मंथ के साथ आप मल्टीप्लाई करें। इसी तरह उसका टाइम भी मंथ के हिसाब से आप उसका लिखें। तो अगर वीक के हिसाब से है तो उसके डाटा को वीक के हिसाब से मैनेज करें, अगर डेज के हिसाब से है तो आप उसको डेज के हिसाब से मैनेज करें। अब यहाँ पे मंथ के लिहाज से डाटा दिया हुआ है और टाइम 30 डेज बता दिया, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी 1 मंथ। रिक्वायरमेंट इसकी देखते हैं। ए द ऑर्डर पॉइंट फॉर द सेकंड हाफ ईयर ऑफ द, यानी ऑर्डर पॉइंट मतलब री ऑर्डर लेवल, ओपी कैलकुलेट करना है। ऑर्डर पॉइंट का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। बी इसका मिनिमम इन्वेंट्री फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट करें। सी इसमें द मैक्सिमम इन्वेंट्री फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर अज्यूमिंग द स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ईओक्यू, ये उसने यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर बता दिया। ईओक्यू की इसकी वैल्यू है 32,000, मतलब इसको इकोनॉमिकल ऑर्डर जो पड़ता है वो 32,000 यूनिट्स का पड़ता है। अगर इससे ज्यादा करेगा तब भी महंगा होगा, इससे कम करेगा तब भी उसको कॉस्टली पड़ेगा। तो अब इसकी पहली रिक्वायरमेंट है ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करें। ऑर्डर पॉइंट का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूज इसमें से देखें तो कौन से मंथ की है, मैक्सिमम यूज यहाँ पे हमारे पास है 26,000। तो मैक्सिमम यूज है 26,000 है, तो 26,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका लीड टाइम क्या है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 26,000 ही आंसर आ जाएगा। ये देखिए 26,000 आंसर। तो लीड टाइम को हमने मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास यूजेज जो है वो मंथ के अंदर दी हुई है, तो इसको हमने मंथ के अंदर कन्वर्ट कर लिया। 26,000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 26,000 ही आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल फॉर द सेकंड हाफ ऑफ ईयर। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ऑर्डर पॉइंट माइनस इंटू एवरेज यूज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ये फार्मूला पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए सोल्व किया हुआ है। ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट किया, मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम लीड टाइम, यानी 26,000 इंटू 1 मंथ, 26,000 पहला आंसर आ गया। दूसरा है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम। तो अब यहाँ पे ऑर्डर पॉइंट हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट होगा 26,000। अब एवरेज कंजम्पशन आपने कैसे निकालनी है, ओवरऑल जो कंजम्पशन दी हुई है यहाँ पे 6 मंथ की कंजम्पशन है। यहाँ पे ये देखें ये ओवरऑल 6 मंथ की कंजम्पशन है, तो यहाँ पे ओवरऑल कंजम्पशन को आप ऐड करके 6 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लेना। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नहीं दी हुई, ओवरऑल यहाँ 6 मंथ को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 6 वैल्यूज दी हुई हैं। 6 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 6 पे डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाल लेंगे तो वो एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। तो एवरेज लीड टाइम इसका 1 ही रहेगा, मैक्सिमम भी 1 है, मिनिमम भी 1 है। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल जब ऐड किया सारे यूनिट्स को तो 1,45,200 यूनिट्स हुए, तो इसको 6 पे डिवाइड किया तो एवरेज कंजम्पशन जो आएगी उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा तो वो कितना आया 24,200। 26,000 में से 24,200 को माइनस किया तो मिनिमम उसका इन्वेंट्री का लेवल है 1,800, यानी मिनिमम उसने इन्वेंट्री यहाँ तक रखनी है। अगर इससे नीचे जाएगी उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो अब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम, यानी मिनिमम लीड टाइम प्लस ईओक्यू। ऑर्डर पॉइंट पहले रिक्वायरमेंट के अंदर आ चुका है 26,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। मिनिमम यूज आप यहाँ पे जाके देखेंगे ओवरऑल, यानी मैक्सिमम यूज 26,000, मिनिमम यूज दी हुई है ये 22,200। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम जो है 22,200 है। 22,200 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 22,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनिमम लीड टाइम 1 है। 22,200 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको 26,000 में से
माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 32,000 EOQ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 35,800। अब उसने मैक्सिमम जो अपनी इन्वेंट्री का जो लेवल रखना है वो 35,800 रखना है। इससे ज़्यादा वो इन्वेंट्री का वो लेवल नहीं रख सकते। अगर इससे ज़्यादा वो इन्वेंट्री का वो लेवल रखेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली स्टोर भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और लेबर भी एक्स्ट्रा हायर करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये 8-31 सोल्व हो जाएगा। तो अब इसका हम 8-32 को भी सोल्व कर लेते हैं। 8-32 को सोल्व कर लेते हैं। इन्वेंट्री लेवल, तो यहाँ पे थोड़ी रिक्वायरमेंट और तरह से दी होगी, इसको ज़रा समझना पड़ेगा। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द 6 इंच डायामीटर डिश शेप ग्राइंडिंग व्हील ऑफ द इज द 3 पीस। उसकी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट 3 पीस है, 3 पीस उसकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर द डिलीवरी फ्रॉम द यूजुअल सप्लायर इज द 2 वीक। टाइम कितना लग रहा है? 2 वीक लग रहा है। तो फ्रॉम द यानी रिकॉर्ड ऑफ द नोवेल्टी टूल वर्क्स इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील in any month of the 4 week does not exceed the 100 piece, and the minimum requirement during the any such period of the is not likely fall below the 50 piece। अब यहाँ पे जो यूजेज उसने बता दिया, मैक्सिमम यूजेज और मिनिमम यूजेज, वो अकॉर्डिंग टू 4 वीक दे दिया। 4 वीक मतलब 1 मंथ। तो 1 मंथ के मुताबिक ये उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दिया, और लीड टाइम उसने दे दिया है 2 वीक। 2 वीक मतलब यानी मंथ का हाफ हो गया, यानी 1/2, यानी एक मंथ हम अगर इसे मंथ में हम लिखेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 वीक बन जाएगा। 4 वीक को 1 मंथ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे यू आर आस्क्ड टू फिक्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट एंड आल्सो ऑर्डरिंग लेवल। ये तीनों कैलकुलेट करें, फिक्स मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट को, और ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करें। अज्यूमिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द 5 डजन, यानी 5 दर्जन हैं। 5 दर्जन मतलब यानी 5 डजन। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। 5 डजन है, 5 × 12 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 हम इसको लिखेंगे। इफ द 2 days आर द सफिशिएंट टू रिसीव द एमरजेंसी सप्लाई फिक्स आल्सो डेंजर लेवल। डेंजर लेवल को भी आप कैलकुलेट करें। डेंजर लेवल यानी ऐसा लेवल होता है अगर इस यहाँ तक यूनिट का आपका लेवल पहुंच जाए तो इसके बाद आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो वहां पे आपको एमरजेंसी ऑर्डर देना पड़ता है, तो वो मिनिमम लिमिट के बाद डेंजर लिमिट आता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पॉइंट है। ऑर्डर पॉइंट के लिए मैक्सिमम यूज कितनी है? 100 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? तो 2 वीक है। अब ये 100 को आपने डिवाइड कर देना है 4 पे। ये 100 जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू 4 वीक है, और लीड टाइम कितना? 2 वीक है। तो इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। ये यहाँ पे ये देखें तो 100 पीस अकॉर्डिंग टू 4 वीक्स है, और लीड टाइम कितना है? मल्टीप्लाई बाई 2 वीक्स। तो इस तरह आपने लिखना है, क्योंकि ये अब वीक में 2 वीक में है, इससे 4 वीक में करेंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 पीस मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 मतलब मंथ का हाफ किया, 1/2 हो गया। तो इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 पीस। तो या 1/2 आप कर लें, या 100 पीस को 4 वीक पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाई 2 वीक उसका लीड टाइम है। तो इस तरह भी कैलकुलेट कर लें तो 50 पीसेज आ जाएगा। या इसको 1/2 में कर लें। 1/2 मतलब 1 मंथ का हाफ। ये 100 पीस 4 वीक का दिए हुए हैं, 4 वीक मतलब 1 मंथ के हैं। उसके बाद मिनिमम लिमिट ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लीड टाइम। तो ऑर्डरिंग लेवल हमारे पास 50 पीस आया है। एवरेज रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लेंगे डेली। डेली उसने दिए हुए 3 पीस। 3 पीस इंटू मल्टीप्लाई बाई, एक वीक के अंदर 6 डेज होते हैं, यानी 1 जो डे हमने हॉलीडे का यहाँ पे से निकाल दिया है, एक वीक के अंदर 6 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 वीक्स। तो आपने इसको इस तरह कन्वर्ट करके लिखना है। तो यानी 3 पीस डेली रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाई एक वीक के अंदर 6 डेज होते हैं, तो टोटल वीक कितने रिक्वायर हैं? 2 वीक। तो 2 वीक इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? तो ये 50 में से ये जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके वो आएगा 36। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 50 में से माइनस करेंगे तो 14 पीस उसकी मिनिमम लिमिट है। उसके बाद यानी नोट यहाँ पे उसने बता दिया 6 वर्किंग डेज आर अज्यूम इन द वीक, यानी 6 दिन उसने अज्यूम कर लिए कि एक वीक के अंदर होते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लीड टाइम प्लस EOQ। तो यहाँ पे 50 पीस मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है, 50 पीस डिवाइड बाई 4 वीक, यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू 4 वीक्स है। तो इस वजह से इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, जिस तरह यहाँ पे 4 पे डिवाइड किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, या इसको 50 को इंटू कर लें 1/2। 50 को 1/2 करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, या 50 को 4 वीक पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 2 वीक उसका लीड टाइम कर दें, प्लस इसमें कर दें EOQ 5 डजन मतलब 5 × 12 करें 60, यानी 60 पीसेज हो गए ये 60, और ये हो गए हैं 50 को यानी 1/2 किया तो कितना आया 25।
तो 50 माइनस 25 प्लस 60, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी 85 पीस। तो उसके बाद है डेंजर लिमिट। डेंजर लिमिट का फार्मूला है एवरेज रिक्वायरमेंट यानी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट एंड लीड टाइम ऑफ द इमरजेंसी। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट उसने 3 पीस दे दिए हैं और जो उसका इमरजेंसी लीड टाइम 2 डेज, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो इफ द 2 days आर सफिशिएंट टू द रिसीव द इमरजेंसी सप्लाई, यानी ये उसका इमरजेंसी लीड टाइम है, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 3 पीस डेली रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम 2 days यानी 6 पीस। जब 6 पीस रह जाएंगे तो उसका जो इन्वेंट्री का लेवल है वो डेंजर लिमिट तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद भी अगर उन्होंने ऑर्डर ना किया तो उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उसे जो फिक्स कास्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। तो ये इस लेवल के ऊपर जाननी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मिनिमम लिमिट जब पहुंच जाए उस वक्त आप ऑर्डर कर दें, या जब आपका ऑर्डर पॉइंट पहुंच जाए उस टाइम पे आप ऑर्डर कर दें। तो ऑर्डर कोशिश करें कि ईओक्यू के मुताबिक आप ऑर्डर करें, उससे मुताबिक आपको जो इन्वेंट्री है वो कॉस्टली नहीं पड़ेगी, वो आपको इन्वेंट्री जो है इकोनॉमिकल ऑर्डर आपको पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारे पास 8-31 और 32 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।